नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिजाज अवध में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, मैं रामघाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटिया में हूं। इसे तुलसी गुफा के नाम से भी जाना जाता। दोस्तों, हमारे साथ में हैं तुलसी गुफा के मुख्य पुजारी मोहित दास जी, जो कि हमें बताएंगे यहाँ की महिमा के बारे में। आइए जानते हैं मोहित दास जी से यहाँ तुलसी गुफा की महिमा के बारे में। जय श्री राम। हमारा नाम मोहित दास है और इस गोस्वामी तुलसीदास जी का आप जो है दर्शन कर रहे हैं। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी की पावन कुटिया है जो तुलसी गुफा, सिद्धपीठ तुलसी गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 12 साल अयोध्या में रहे, वहाँ भी इनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। 12 साल मथुरा वृंदावन में रहे, वहाँ भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। 12 साल आपके काशी बनारस में रहे, वहाँ भी इनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि हनुमान जी का दर्शन हो गया। तो हनुमान जी से तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि बाबा मुझे भगवान का दर्शन करा दो। तो हनुमान जी ने कहा कि तुलसीदास जी आप चिंता मत करो, ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में भगवान का दर्शन बहुत जल्दी मिलता है। इसलिए आप जो दर्शन करना चाहते हैं तो चित्रकूट जाइए और चित्रकूट में राम नाम का जाप कीजिए, आपको भगवान का दर्शन वहीं मिलेगा। तो तुलसीदास जी महाराज बनारस से पैदल चलकर चित्रकूट आए थे और ये वही पावन का आप कुटिया का दर्शन कर रहे हैं, जहाँ तुलसीदास जी आज से 470 वर्ष पहले इसी पावन कुटिया में एक छोटी सी गुफा बनाकर और अखंड ज्योत जलाकर यहाँ तुलसीदास जी ने राम नाम का 21 साल तक तपस्या किया था। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे। उस दिन अमावस्या का दिन था, माघ का महीना था और अमावस्या के कारण यहाँ पर घाट किनारे हजारों लाखों श्रद्धालुओं संतों की भीड़ थी। इसलिए दोहे में आया है कि भई संतों की भीड़। उन्हीं संतों की भीड़ में भगवान आए और तुलसीदास जी से कहने लगे, बाबा ये चंदन हमें भी लगा दो, हमने भी घाट पर स्नान किया। लेकिन तुलसीदास जी भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में इतना मगन थे कि उनकी भक्ति को देखकर भगवान आए और चंदन लगाने के लिए मांगने लगे। लेकिन तुलसीदास जी महाराज पहचान नहीं पाए थे कि आज मेरे सामने भगवान बैठे हैं। तो हनुमान जी महाराज ने जब दूर से देखा तो हनुमान जी को चिंता हुई कि कहीं ऐसा न हो कि आज तो परम ब्रह्म सामने बैठे हैं और भगवान अगर स्वयं अपने हाथ से चंदन लगा के चले गए तो आज तुलसीदास जी को फिर दर्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन हनुमान जी का काम है भक्त और भगवान का मिलन कराना। इसलिए हनुमान जी ने तुरंत तोते का रूप में तुलसीदास जी को दोहा सुनाया कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और जैसे तुलसीदास जी ने दोहा सुना तो तुरंत नेत्र खोल के देखा तो भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन तुलसीदास जी को अभी कलयुग में 450 वर्ष पहले यानी संवत 1607 में तुलसीदास जी को इसी पावन कुटिया में परम ब्रह्म का दर्शन हुआ। भगवान ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि बाबा तुम्हारा तो कल्याण हो गया, लेकिन इस पावन कुटिया में जो भी दर्शन करेगा उस भक्तों का भी कल्याण होगा। तो आज भी यहाँ लोग दूर दूर से बाबा की इस पावन कुटिया का दर्शन करने आते हैं, क्योंकि चित्रकूट का ये हृदय स्थल है। आज गोस्वामी जी तुलसीदास जी न होते, रामचरितमानस न लिखते तो हम लोग न चित्रकूट जानते न अयोध्या जानते। इन्हीं की रामायण ने संसार को बताया और आज उनकी राम जी के चरित्र को इतना सुंदर लिखा कि आज वो रामचरितमानस घर घर गंगा बनकर बह रही है और लोग घर घर उस रामचरितमानस को पढ़कर पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। तो यहाँ आज भी हनुमान जी महाराज का बहुत दिव्य दर्शन है। आपको हनुमान जी का भी दर्शन होगा, क्योंकि ये हनुमान जी का जो ये रूप है अद्भुत रूप है। ये ऐसा रूप का दर्शन आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं होगा। इनका नाम तोतामुखी हनुमान है और कलयुग में हनुमान जी का जो अवतार हुआ है वो केवल एक अवतार हुआ है तोते के रूप में, जो आपको इस पावन कुटिया में दर्शन होगा। और इस पावन जगह का दर्शन का जो महत्व है वो अमावस्या के दिन का है। संत कहते हैं जो अमावस्या के दिन यहाँ दर्शन करते हैं, अमावस्या के दिन ही तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन हुआ था। तो अमावस्या के दिन के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और आप ये ज्योत का जरूर दर्शन कीजिए, जो आप अखंड ज्योत ये जल रही है। 470 वर्ष हो गया इस अखंड ज्योत को जलते हुए, रात दिन 24 घंटे जलती रहती है। यहाँ तुलसीदास जी महाराज विराजमान है, सामने भगवान श्री राम जी हैं और ये है तोतामुखी हनुमान जी। आपको हनुमान जी का दर्शन हो रहा है, ऐसा अद्भुत रूप दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इनके दर्शन मात्र से ही काल सर्प दोष दूर हो जाता है। तोतामुखी हनुमान जी है।
ये संत ऋषि मुनियों की सिद्ध पीठ है। यहाँ पर तुलसीदास जी के बाद कई संत हुए, उन्होंने भी यहाँ तपस्या किया, भजन किया, उनको भी सिद्धियाँ हुई हैं, इसलिए सिद्ध पीठ है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मनोकामना, कष्ट, बाधा होती, बाबा हनुमान जी महाराज और गोस्वामी जी कृपा से सब पूरी होती है। और जो हनुमान जी के इस दोहे का जाप करता है तुलसी की माला से कि चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, उसकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं और उनके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। ये वो स्थान है। दोस्तों, यह तुलसी गुफा है। तुलसी गुफा में देखिए, ये तुलसीदास जी का जलाया हुआ दीपक आज भी यहाँ जलता हुआ, और दाहिने हाथ पे देखेंगे तोतामुखी हनुमान जी का दर्शन आप साफ कर सकते हैं। बीच में तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, प्रभु श्री राम उनके समक्ष बैठे हुए चंदन का लेप लगा रहे हैं, ये दर्शाया गया है। बहुत ही अद्भुत। ये देखिए तुलसीदास जी के चरण पादुका खड़ाऊ हैं, जो कि वह पहना करते थे, आज भी यहाँ दर्शनार्थियों के लिए रखे हुए हैं। यह वही प्राचीन स्थान है। ये इसी स्थान पे प्रभु श्री राम ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया। ये देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है, छोटा सा है लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत प्राचीन, बहुत ही पौराणिक, बहुत ही पवित्र स्थान है। इस स्थान पे प्रभु श्री राम ने तुलसीदास जी को साक्षात दर्शन दिए थे। आप अपना नंबर दे दीजिएगा तो मैं वीडियो भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। दोस्तों, मैं इस समय रामघाट पर हूँ। रामघाट वह स्थान है, इसी घाट पे प्रभु श्री राम नित्य स्नान किया करते थे। इसी स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास की बड़ी सी प्रतिमा है। मंदाकिनी नदी के तट पर बने रामघाट की धार्मिक क्रियाकलापों में यहाँ पे आरती का आयोजन होता है, जो कि मन को बहुत ही सुकून पहुँचाता है। और यहीं पे प्रभु श्री राम ने गोस्वामी तुलसीदास को दर्शन दिए थे। यहाँ पे बहुत सारे साधु संत और श्रद्धालु आपको मिलेंगे। बहुत ही मनभावक दृश्य रहता है यहाँ पे, बहुत ही धार्मिक जगह है। इसका रामघाट का अपना एक अलग ही महत्व है।
गर्मी कितनी लग रही है। हम तो जो है